So we were to start with the correction of this homework which was given, that is amount of subscription के ऊपर जो questions थे. So let's start with question number 17 children. Ready everybody? चलिए 17 से start करते हैं बच्चों. तो सबसे पहले 17th क्वेश्चन में आपको नजर आएगा कि हमको बनाना है एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन इन द इनर कॉलम 1,20,000. इस 10 को और 7 को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है. आई रिपीट चिल्ड्रन, दी ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है, इसलिए नो नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस. गॉट इट? देयर आफ्टर यहाँ पे लिखा है कि 130 मेंबर्स हैं और एक मेंबर 1,000 रुपए दे रहा है, तो आप आउटर कॉलम में लिख देंगे 1,30,000. देन इट सेज कि लास्ट ईयर के बिगनिंग में 16,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें से 10 मिल गया है, तो 6 स्टिल आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा. ठीक है, उसके बाद और तो कुछ लिखा नहीं है, तो बस आप यहां पे लिख देंगे ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 10. अगर आप चाहें लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड 10 लिखना तो वो भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दोनों केसेस में योर आंसर वुड रिमेन एग्जैक्टली सेम. समझ गए? बैलेंस शीट चेक कर लीजिए. ओपनिंग बैलेंस शीट, दैट इज बैलेंस शीट एज एट 1st April 2018. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आप लिख देंगे 16,000 रुपए और उसके बाद आप बनाएंगे बैलेंस शीट 31st March 19 की. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दो होंगे, एक 10,000 होगा और एक आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग एंड द वैल्यू वुड बी 6,000 रुपीज. एवरीबडी मस्ट बी फेमिलियर कि 6 आया कहां से. 16,000 पिछले साल बकाया था, 10 उसमें से इस साल आपको मिल गया, तो अभी भी कितना बचा है? 6,000. और लाइबिलिटी साइड में आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड 7,000. समझ में आ गया? पक्का? चलिए नेक्स्ट, मूविंग अहेड. देयर आफ्टर वी हैव, यहां पे हिंट में कुछ लिखा है करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज निल. ये गलत आंसर लिखा है क्योंकि 130 मेंबर है और 1,000 रुपए एक मेंबर देगा तो 1,30,000 आपको मिलना है. जब मिला 120 है तो आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 10,000. हो सकता है इन्होंने मान लिया हो लास्ट ईयर का प्री रिसीव, तो इसलिए आंसर लिखा हो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18. 450 मेंबर हैं और एक मेंबर 200 रुपए दे रहा है चिल्ड्रन, तो आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन. करंट ईयर हमारा ये वाला है. इनर कॉलम में बच्चों 84,400 और आउटर कॉलम में आप कितनी वैल्यू लिख देंगे? द आंसर इज 90,000. सुनाई पड़ी बात? सो इज दिस अंडरस्टूड एवरीबडी चिल्ड्रन? 90,000 कहां से आया? 450 मेंबर हैं और एक मेंबर पे कर रहा है 200 रुपए, तो इन टोटल हमें मिलेगा 90,000. 90,000 की कहानी सबको क्लियर हो जानी चाहिए. और क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया है, तो भाई 90,000 रुपये आपको मिलना है और 84,400 आपको मिल चुका है, तो कैसे आप 84,400 से 90,000 की प्रस्थान करेंगे? आप प्लस कर देंगे 5,600 और इस 5,600 को स्वाद अनुसार आप करंट ईयर आउटस्टैंडिंग या लास्ट ईयर प्री रिसीव जो बोलना चाहें बोल सकते हैं. देन चिल्ड्रन बैलेंस शीट बनेगी 31st March 20 या 1st April 20, कुछ भी आप बोल लीजिए. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1,600 रुपए. अब आप बोलेंगे सर ये कहां से आया? भाई हमको इस साल अगर पिछले साल का पैसा मिल रहा है, मतलब पिछले साल नहीं मिला था तभी इस साल मिल रहा है. अगर किसी बच्चे ने होमवर्क कल दिखाना था बट वो आज दिखा रहा है, इसका मतलब कल उसने शो नहीं किया. और क्लोजिंग बैलेंस शीट आप बनाएंगे बच्चों 31st March 21 की, तो उसमें आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5,600 एंड लाइबिलिटी साइड में प्री रिसीव्ड लिखेंगे 3,200. तो दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस शीट, दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस शीट, दिस इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर. रिसिप्ट एंड पेमेंट की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यहां बना हुआ है. समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. ये बढ़िया क्वेश्चन है.
तो इसके लिए थोड़ा तरीके से लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो समझ में कम आएगा। आई एम डूइंग इट है चिल्ड्रन, प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप सो इट इज विजिबल टू एवरीबडी। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से चलिए। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में चिल्ड्रन वील बी पुटिंग इनकम्स, और सबसे पहले आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। अब यहां पे लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 4,09,000, और उसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 5,000 पिछले साल का और 10,000 अगले साल का। तो ये इस साल का तो है ही नहीं, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सबट्रैक्ट कर देंगे। 5,000 को बोलेंगे लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग और 10 को बोलेंगे करंट ईयर प्री रिसीव्ड। फिर लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31st मार्च सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वर 15,000। यहां पे बच्चे गलती करते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां पे जब आउटस्टैंडिंग लिखा है तो आप करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 18 लिख दीजिए, बट एक चीज पहले मैं पढ़ूंगा फिर लिखूंगा। यहां पे क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। कितना था चिल्ड्रन ये, 8,000 रुपी, और उसमें से आपको मिल कितना गया, 5,000। तो जरा कंपेयर करिए, 8,000 आउटस्टैंडिंग था और 5 आपको मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, 3,000 रुपी इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। आई रिपीट, मैंने पहले ही दिन बताया था सब्सक्रिप्शन एक ऐसा एडजस्टमेंट है जिसको आप तोते की तरह रट नहीं सकते, अकल लगानी पड़ेगी आपको। समझ में आ गया? सो यहां पे बताया गया है साफ साफ कि 4,09,000 में 5,000 पिछले साल का है, और यहां बताया गया है कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था, 8। अब पिछले साल 8 अगर आउटस्टैंडिंग था और उसमें से 5 मिल गया, अभी भी कितना बाकी है। तो सर हमने यहाँ पे 5 क्या गलत लेस कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सही चीज करंट ईयर आउटस्टैंडिंग के नाम पे ऐड करिए, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। और क्या है ये सही चीज, ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिखा है एट द एंड फॉर द ईयर एंडेड, एट लिखा है चिल्ड्रन, वर्ड क्या लिखा है, एट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड लिखा है या एज एट लिखा है, फॉर द ईयर, मतलब ये पूरा का पूरा 15 करंट ईयर का है। अगर लिखा होता कि आज तक 15,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है तो मानते कि ये 3 भी उसमें जुड़ा है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, फॉर द ईयर एंडेड आउटस्टैंडिंग 15, मतलब इस साल का 15,000 रुपए है। तो आप यहां पे ऐड कितना करेंगे चिल्ड्रन, 15। Had it been written at the end सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज 15, तो हम मानते कि जो 3 पिछले साल का है वो भी इसमें जुड़ा है, तो इस साल का सिर्फ 12 होता। हो सकता है कुछ लोगों ने तोते की तरह गलती से 15 देके ऐड कर दिया, ये अप्रोच ना अप्लाई की जो मैंने बताई है, आंसर तो आ जाएगा बट आपको पता होना चाहिए। और 31st मार्च को प्री रिसीव्ड है 18,000, तो लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड तो करंट का ही हो गया। व्हाट टू डू, ऐड। तो 15 माइनस करेंगे और 15 और 18 प्लस करेंगे तो 4,27,000 आ जाएगा। समझ में आ गया? फिर आप बनाएंगे बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 21। असेट साइड पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बच्चों, और लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव। जिनका गलत है ठीक कर लें, और जिन्होंने सॉल्व ही नहीं किया है वो ध्यान भी ना दे मेरी बात पे, क्योंकि वो सिर्फ समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं पेरेंट्स का, सॉरी समय अपना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे भाई 8,000 और यहाँ पे लिख देंगे 18,000। हेयर पीपल वुड बी पुटिंग 10। आउटस्टैंडिंग को ध्यान दीजिएगा, 2 आउटस्टैंडिंग आप लिखेंगे, एक करंट ईयर का और एक लास्ट ईयर का 3,000 बच्चों, और करंट ईयर का 15,000। समझ में आ गया हाउ वी डिड दिस? पक्का? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए करेक्ट होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट होता है कि आपको सोचने का एक नेक्स्ट लेवल मिलता है। 20th, ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान होता है क्योंकि इसमें चीजें फिल्टर्ड आउट है, जैसे बीआरएस का क्वेश्चन होता है ना दलित टाइप का एकदम,
पैराग्राफ वाला मन नहीं करता था सॉल्व करने का, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। कंटाइन साथ समझ के झेल लीजिए। 20th क्वेश्चन चिल्ड्रन, यहां पे आपको जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो एज एट का दिया जा रहा है। अब आप बोलेंगे सर ये हमें कैसे पहचानना पड़ेगा? भाई आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिख के दिया जा रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है। 1 अप्रैल की इंफॉर्मेशन है, 31 मार्च की इंफॉर्मेशन है। दीज आर व्हाट चिल्ड्रन? बहरे अंधे लूले लंगड़े बैलेंसेस। तो बैलेंसेस हमेशा एज एट ही होते हैं। सर ऐसा क्यों? भाई बैलेंस है ना, उस दिन कितना है। लॉजिक समझ में आ गया? तो लेट्स कंटिन्यू। बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको पता है कि ये दोनों चीजें ओपनिंग में लिखी जाएंगी और ये दोनों क्लोजिंग में। ये असेट में जाएगा, ये लाइबिलिटी में, ये असेट में जाएगा और ये लाइबिलिटी में। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, स्टिल इन अरियर्स फॉर 1920, पिछला साल है। तो मैं पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिखा देता हूं आपको। आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, द वैल्यू इज 3 लाख। ऐड कर देंगे इसमें 2 चीजें और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 चीजें। कौन कौन सी 2 चीजें ऐड करेंगे? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एंड लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है हमारा 25,000 और लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड है चिल्ड्रन 30। लेस कर देंगे लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 50,000 रुपए। अगर आपने ये काम किया है तो आपका सवाल गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि आपको ये बताया गया है कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, अभी भी कितना बचा है, तो मिला कितना होगा? 60 कैसे हो गया भाई? 40 ही मिला होगा। तो आप माइनस कितना करेंगे? 40,000। और उसके बाद आपका करंट ईयर का प्री रिसीव्ड हो गया 70। सो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 55 ऐड होगा और 10 माइनस होगा। तो 3 लाख रुपए में 55,000 ऐड हुआ 355 और 110 माइनस हो गया। आंसर क्या लिखा है चिल्ड्रन? यहाँ पे आएगा 245। अब सर आपने गलत कैलकुलेट किया है? नहीं, मैंने आपको गलती से बचाने के लिए गलत कैलकुलेट किया है। मैंने सबसे पहले क्या बोला? एज एट, आज तक 25 आउटस्टैंडिंग है, आज तक, जिसके अंदर ये 10 जुड़ा होगा कि नहीं। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना होगा भाई? ओनली 15,000 रुपीज। और लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड कितना? 30। सो इट्स 3,45,000 माइनस 110, 235। समझ में आया केस नंबर 7 का B1 B2 का कमाल? समझ में आ गया? फिर से सुन लीजिए। स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि आपको क्या दिया है, एज एट पिछले साल के एंड तक व्हाट वाज आउटस्टैंडिंग अमाउंट चिल्ड्रन? 50,000। अभी भी 10 बाकी है, तो मिला कितना होगा? 40। ठीक है। करंट ईयर के एंड तक आउटस्टैंडिंग कितना है? 25 करंट ईयर के एंड तक आउटस्टैंडिंग है, 10 भी आउटस्टैंडिंग है। तो एज एट मतलब आज तक कितना बकाया है, तो ये 10 उसके अंदर जुड़ा होगा। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? सिर्फ 15,000। याद आया B1 B2 वाला जो एग्जांपल लिया था? डिट्टो वही चीज है। गॉट इट? एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा नहीं जो मेरे 7 केसेस में ना आए। और बस डेली हनुमान चालीसा की तरह, गुरु ग्रंथ साहिब की तरह, कुरान बाइबल की तरह पढ़ लेना है आपको। कोई शंका होगी ही नहीं, कोई संकट आएगा ही नहीं। तो ये बात समझ में आ गई होगी लोगों को। बैलेंस शीट बना के दिखा देते हैं भाई, कैसे बनेगी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एक बनाएंगे हम लोग 31 मार्च 2020 की, जिसमें असेट में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हाउ मच? 50। और यहां पे लिख देंगे सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड 30,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे 31 मार्च 21 की, तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। 2 आएंगे बच्चों यहां पे, एक 15,000 आएगा और एक 10,000 आएगा। अगर आपने 25 लिखा है तो आपका आंसर तो आ जाएगा, बट टीचर नंबर काट लेंगे आपके। तो आपको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर या सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग लिखेंगे तो भी टीचर समझ जाएगा, बट एक साथ 25 लिखना गलत है। देन इट इज सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड, द आंसर इज
70,000। समझ में आ गई बात सबको? समझ गया हाउ टू प्रिपेयर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 था, आते हैं 21 पे। सो इसको एक ही क्वेश्चन समझिएगा, अलग अलग क्वेश्चन नहीं है ये। सब्सक्रिप्शन इन अरियर, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 500 रुपए है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड है, और ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। व्हाट्स द वर्ड यूज चिल्ड्रन? कुल मिला 35,400, जिसमें 400 रुपए पिछले साल का है, बट पिछले साल का तो सर 500 था, तो 100 रुपए क्या हो जाएगा? स्टिल आउटस्टैंडिंग। समझ में आ गया? 1200 रुपए मिला है आपको सो कॉल्ड अगले साल का, और 300 रुपए उसके भी अगले साल का, तो 35,400 में 400 है प्रीवियस ईयर का, 1200 रुपए है नेक्स्ट ईयर का, और 300 रुपए कब का है? ईयर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। समझ में आ गया? और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ध्यान से दीजिएगा, शब्द को देखिएगा, फॉर द ईयर लिखा है बच्चों की एज एट लिखा है? फॉर द लिखा है, तो ये पूरा का पूरा करंट ईयर का। अगर लिखा होता एज एट, आज तक 400 बकाया, आज तक, तो मतलब 100 पिछले साल का, 400 कुल, तो इस साल का सिर्फ 300 होगा। ओके, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 35,400। क्या क्या माइनस करेंगे? एवरीबडी नोज। 400 रुपए लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, 1200 रुपए माइनस करेंगे करंट ईयर का प्री रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, और फिर 300 माइनस करेंगे करंट ईयर का प्री रिसीव फॉर ईयर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, प्लस कर देंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था? 400, और प्लस कर देंगे लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड 1100। यहां पे आपको सब्सक्रिप्शन की पहली क्लास काम आएगी, जो 2 क्लास पहले पढ़ी थी हमने, जिसमें मैंने 4 कॉलम बना के आपको लास्ट ईयर का दिया था, एक एक 2-2 साल के प्री रिसीव थे वहां पे, वही है यहाँ पे। सो ये सब माइनस हो जाएगा, तो 12 3 15 1900 माइनस और 1500 प्लस, तो नेट 35,000 रुपए आएगा। बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, यहां पे बना देता हूं मैं आपके लिए। बैलेंस शीट ओपनिंग में क्या क्या जाएगा, आई लेट यू नो। बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे 31 मार्च 20 के चिल्ड्रन, असेट साइड में आउटस्टैंडिंग जाएगा 500, और लाइबिलिटी में 2 प्री रिसीव्ड आएंगे बच्चों। नहीं सॉरी, इसमें क्यों आएंगे 2 प्री रिसीव्ड? सॉरी, इसमें एक ही आएगा, क्लोजिंग में 2 आएंगे। प्री रिसीव्ड आपका है यहाँ पे, इट इज फॉर लास्ट ईयर 1100 रुपए, और बैलेंस शीट जो करंट ईयर की बनेगी 31 मार्च 21, आउटस्टैंडिंग 400 आएगा, प्री रिसीव्ड यहां पे 2 आएंगे, एक 1200 और एक 300। तो दिस इज क्लोजिंग बैलेंस शीट, दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट, दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। समझ गया? 22 मजेदार है। सब्सक्रिप्शन मिला आपको 3,58,500, तो आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 358,500। चलन यहाँ पे शब्द क्या यूज किया गया है? आउटस्टैंडिंग एज एट। ध्यान से सुनिएगा, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 30,000, और लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड कितना है? 22,500, करंट ईयर का प्री रिसीव 13,500, और फिर शब्द बताइए क्या लिखा है? ऑन एज एट, आज तक 37,500 है, साफ साफ लिखा है। इसके अंदर लास्ट ईयर का कितना जुड़ा है? ना 12,500 इसके अंदर जुड़ा है, जो लास्ट ईयर का है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 25,000। समझ में आ गया? ध्यान दीजिएगा बातों पे। लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग था चिल्ड्रन? 30, जिसमें से 12,500 अभी भी बचा है, कितना मिल गया? कितना मिल गया 30 में से? तो यहां 17,500 माइनस होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 30 आउटस्टैंडिंग था, लास्ट में बोल रहा है इस साल के आउटस्टैंडिंग में पिछले साल का 12,500 भी जुड़ा है, तो पिछले साल का 12,500 भी नहीं मिला, 30 मिलना था, तो कितना मिल गया? 17,500। लेस कर देंगे करंट ईयर का प्री रिसीव्ड 13,500, ऐड कर देंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, इट इज ओनली 25,000।
और ऐड कर देंगे लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड 22,500। सो लेट्स सी व्हाट वैल्यू डू वी गेट। लेट्स सी व्हाट वैल्यू डू वी गेट। 358,500 माइनस कर देंगे 17,500 और 13,500 प्लस कर देंगे 25,000 और 22,500, 3,75,000 रुपए वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? बैलेंस शीट चेक कर लीजिए चिल्ड्रन। बैलेंस शीट कैसे बनेगी? बैलेंस शीट 31 मार्च 20 ओपनिंग बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग लिखेंगे आप 30,000 और प्री रिसीव्ड लिखेंगे आप 22,500। क्लोजिंग चेक कर लीजिए कैसे बनेगी 31 मार्च 21 की। आउटस्टैंडिंग दो आएंगे चिल्ड्रन, सब्सक्रिप्शन वर्ड जरूर लिखिएगा। करंट ईयर का 25,000 और लास्ट ईयर का 12,500 और प्री रिसीव्ड आएगा आपको जो करंट ईयर में मिला, इट इज 13,500। समझ में आ गया? तो अगर मैं आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछूं जो शायद आपने इतना सुनने के बाद गौर फरमाया होगा, सब्सक्रिप्शन की ज्यादा वैरायटी बैलेंस शीट में किस साइड पे हो सकती है? असेट में कि लायबिलिटी में? असेट में। पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है और बट ये गलत जवाब है। लायबिलिटी में भी तो हो सकता है, दो प्री रिसीव्ड। इस साल मिला अगले साल के लिए, इस साल मिला उसके भी अगले साल के लिए, इस साल मिला उसके भी अगले के अगले के लिए, इस साल में उसके भी अगले के अगले के अगले पकड़ा गए। समझ में आ गया? तो दोनों साइड हो सकती है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है बेसिकली। चलिए नेक्स्ट, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, वही है, एक वैल्यू दी है तो सब एडजस्ट करना है। ध्यान से सुनिएगा। बाय सब्सक्रिप्शन 2,10,000, 6,000 पिछले साल का माइनस हो जाएगा, ये बहुत बढ़िया चीज है। रिटर्न ऑफ बना के दिखाना पड़ेगा तभी समझ पाएंगे आप लोग। रिटर्न ऑफ का मतलब इट्स अ लॉस, इट्स अ लॉस। कस्टमर भाग गए, कस्टमर मतलब मेंबर। तो इनकम साइड में आप लिखेंगे चिल्ड्रन बाय सब्सक्रिप्शन, कितना मिला आपको? 2,10,000 लेस करेंगे 6,000 रुपए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो लोग रिटर्न ऑफ को इसमें से माइनस कर देते हैं। रिटर्न ऑफ का मतलब जो मेंबर भाग गए, और ये लास्ट ईयर का बकाया था। आई रिपीट, कब का? ये करंट ईयर में पैसा मिला है, करंट ईयर में पैसा मिला है, ठीक है। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग आपका कितना था चिल्ड्रन? 20। 20 में 6 मिल गया, 4 नहीं मिलेगा, कितना स्टिल आउटस्टैंडिंग है? 10। पिक्चर अभी बाकी है बच्चों। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट, आज तक कितना बकाया है? 18। उसमें 10 तो पिछले साल का है, तो सिर्फ करंट ईयर का कितना होगा? 8,000। तो आप लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 6 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना लेंगे? 8। लेस कर देंगे करंट ईयर का प्री रिसीव्ड, इट्स 11,000 और ऐड कर देंगे, सॉरी हाँ, ऐड कर देंगे लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड 13,000 रुपए। तो 6 and 11, 17 माइनस हो जाएगा और 21 ऐड हो जाएगा। तो 17 माइनस कर दीजिए, 2,10,000 में 193 आ जाएगा और 21 ऐड हो जाएगा चिल्ड्रन, आ गया 2,14,000। पीपल वुड आस्क सर ये 4,000 राइट ऑफ हुआ है, आप इसे डेबिट साइड में लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ 4,000। कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर हम माइनस भी कर देते तो भी आंसर तो आ ही जाता। बिल्कुल आ जाता। क्या बैड डेट्स की वैल्यू को आप सेल में से माइनस करते हैं? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। समझ में आ गया? बैड डेट्स की वैल्यू को सेल में से माइनस कर देंगे तो मैथमेटिक्स बन जाएगी। अकाउंटेबिलिटी, व्हाट? अकाउंटेबिलिटी, गणित नहीं लगानी है, बताना है लोगों को, ओके। क्योंकि सेल अगर कम कर दी, बिजनेस की इज्जत का फालूदा हो जाएगा कि इनके बिजनेस में तो सेल ही नहीं होती ठीक ठाक। अंडरस्टूड दिस? समझ में आ गया बच्चों? बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, ओपनिंग कैसे बनेगी 31 मार्च 20 की। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिखेंगे आप
20,000 और लाइबिलिटी में प्री रिसीव्ड लिखेंगे 13,000। बैलेंस शीट 31 मार्च 21। आउटस्टैंडिंग बच्चों दो आएंगे, एक 10,000 पिछले साल का और 8,000 इस साल का। और लाइबिलिटी में प्री रिसीव्ड आएगा टोटल 11,000 रुपए। सही है, चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 24 आर 5 सेपरेट केसेस चिल्ड्रन, चेक आउट। 24 इज 5 सेपरेट केसेस। तो इतना आपने कर लिया है तो पीपल शुड बी नोइंग देम वेरी वेल। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड 2.5 लाख रुपए है, जिसको आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था तो क्या कर देंगे, सॉरी करंट ईयर का है तो प्लस, और प्री रिसीव्ड है तो माइनस। तो वैल्यू आ जाएगी शगुन का 2,51,000। ठीक है, ये 6,000 चला जाएगा आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट, और ये 5,000 चला जाएगा आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी। समझ में आ गया? बैलेंस शीट में 1,000 का सस्पेंड अकाउंट ना लिख देना। नेक्स्ट केस 2 देख लें, आगे कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है? नहीं है। चलिए भाई, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड बाय सब्सक्रिप्शन आप लिख देंगे 49 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। बट कलेक्ट कब हुआ था? ये पिछले साल। ऐड कर देंगे लास्ट ईयर आउटस्टैंड, सॉरी प्री रिसीव्ड के नाम पे, अनपेड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग के नाम पे इसे ऐड कर देंगे आप। 49, 52 एंड 2 इट इज 54। ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, और ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। केस 3 बाय सब्सक्रिप्शन आएगा 25,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है चिल्ड्रन, तो ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। मान के चलेंगे कि करंट ईयर में मिल गया होगा, तो इसलिए माइनस हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 25, 3, 28 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 23,000। करेक्ट। ये चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बच्चों बाय सब्सक्रिप्शन 80,000, बिगनिंग है तो ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। क्या कर देंगे इसे हम लोग? माइनस नॉट येट कलेक्टेड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस, और ये माइनस हो जाएगा करंट ईयर का प्री रिसीव्ड बोल के। 80 में से 5 गया 75 प्लस 8 83 माइनस 2 इट इज 81। 27 आएगा। 25 में से 3 22 27 आ जाएगा, सॉरी। चलिए, बैलेंस शीट में तो आई होप सो लिख लेंगे सब लोग। ये ओपनिंग में एसेट में जाएगा, ये चला जाएगा क्लोजिंग की एसेट में, और ये चला जाएगा क्लोजिंग की लायबिलिटी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बच्चों बाय सब्सक्रिप्शन 90, माइनस कर देंगे लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, प्लस कर देंगे लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड, ये माइनस हो जाएगा 5,000, ये प्लस। उसके बाद चिल्ड्रन माइनस हो जाएगा करंट ईयर प्री रिसीव्ड, और प्लस कर देंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। तो 90 में 5 गया 85, 85 प्लस 3 इज 88, 88 माइनस 4 इज 84 प्लस 6 इज 90,000 रुपीज। बैलेंस शीट एवरीबडी नोज कहाँ क्या लिखना है। ये चला जाएगा असेट में क्लोजिंग में, सॉरी ओपनिंग में, ये चला जाएगा लाइबिलिटी में ओपनिंग में, ये चला जाएगा लाइबिलिटी ऑफ क्लोजिंग, और ये चला जाएगा असेट ऑफ क्लोजिंग। गॉट इट क्लियर? नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन। 19,50,000 है, जिसमें 50,000 रुपए प्रीवियस ईयर का है, ये 75,000 नेक्स्ट ईयर का है, और ये 25 ईयर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। समझ गए? तो आप लिखेंगे बच्चों बाय सब्सक्रिप्शन, इनर कॉलम में वैल्यू 19,50,000,
1950 में आप ये 3 वैल्यूज माइनस कर देंगे। कौन कौन सी 3 वैल्यूज? 50,000, 75,000 और 25,000। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था 1,00,000, जिसमें से 50 मिल गया, तो स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है? पिक्चर अभी बाकी है। आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 1 अप्रैल, इसी 1,00,000 का जिक्र किया जा रहा है। 37,500 आर नो लॉन्गर रिसीवेबल, आर नो लॉन्गर, तो इसको भी आप हटा देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 12,500 किस कैटेगरी में आएगा? स्टिल आउटस्टैंडिंग। ऑन एज एट कितना आउटस्टैंडिंग है? 125 टोटल आउटस्टैंडिंग है। मान के चलेंगे उसके अंदर ये 12,500 भी पिछले साल का जो बकाया है वो जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 1,12,500 इन द नेम ऑफ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 1,12,500 रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल। अब ये बढ़िया एडजस्टमेंट है, बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है। यहां पे लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिला पिछले साल, कितना मिला? जिसमें से 37,500 21-22 का है, तो सर बाकी 50,000 कब का है? और आगे का, और आगे का 11th क्लास में स्कूल को ये फीस मिली एक्स्ट्रा, जिसमें से ये क्लास 12th की है और वो और एक्स्ट्रा है जो ग्रेजुएशन में वापस हो जाएगी। तो यहां पे आप ऐड करेंगे लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड के नाम पे 37,500। तो लेट्स एड अप, एडजस्ट ऑल। 19,50,000 रुपए इज द स्टार्टिंग वैल्यू, पूरा 1.5 लाख रुपए माइनस हो गया। अंडरस्टूड कैसे? 75, 50 एंड 25, और सो कॉल्ड आप 75 और 25 1,00,000 और 50 1.5 लाख माइनस कर दिया, 18 लाख आया। प्लस करेंगे 1,12,500। इतना समझ में आ गया? अब यहां पे बच्चों ये डेट क्या लिखी हुई है? 1 अप्रैल 2020 को आउटस्टैंडिंग है, और एडवांस में कब मिला आपको? 1 अप्रैल, मतलब इस साल मिला। तो ये पैसा जो 87,500 है, इसमें 37,500 तो इस साल का है, बाकी और अगले साल का है। जुड़ा तो इसके अंदर होगा ना? जुड़ा तो होगा इसके अंदर, जुड़ा होगा कि नहीं होगा? तो आप इस वैल्यू को क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। बट यहाँ पे ग्लिच है बहुत बड़ा। क्या ग्लिच है भाई? ग्लिच ये है कि आपको जो यहाँ डेट नजर आ रही है, दैट इज व्हाट, इस ईयर के स्टार्ट में कितना मिला आपको? 87,500। तो आपको हटाना तो पूरा 87,500 पड़ेगा ना? कितना हटाना पड़ेगा चलन? 87,500। क्यों 87,500 हटाने को बोल रहे हैं सर आप? भाई क्योंकि हमारे 19.5 लाख में 87,500 सो कॉल्ड एक्सेस है, बट 37.5 तो इस साल का है, तो सिर्फ हटाना कितना है? 50,000। तो ये जो हमने लेस किया था, सॉरी ऐड करना था, इसको लेस कर दिया गलती से, मतलब अभी रब करने में गलत हो गया। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, और ये हो जाएगा करंट ईयर प्री रिसीव। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप 87,500 को माइनस करके 30 ऐड कर लीजिए, या नेट 50,000 ही माइनस कर दीजिए। ठीक, तो लेट्स सी कब ये कितना आएगा? प्लस सो कॉल्ड 1,12,500 और माइनस कर देंगे आप 50,000। ये गड़बड़ लिखिए वैल्यू चिल्ड्रन, 1962 नहीं होगा, इट्स 1862,500। आप लोग का भी यही आ रहा होगा, क्योंकि 19.5 लाख हमको मिला है। ठीक है, 19.5 लाख में 1.5 लाख माइनस कर दो, 18,000 बचा। सॉरी 18 लाख, 18 लाख में 1,12,500 ऐड होगा, और ये वैल्यू नो 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 नो, सॉरी सॉरी, ड्यू अपॉलॉजी चिल्ड्रन, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी, उल्टी वैल्यू लिख दी मैंने थोड़ी सी, सॉरी, आई ओवरलुक्ड द ईयर, वेरी सॉरी। 20-21 हमारा करंट ईयर है। आपको इस साल पैसा मिला टोटल एक्स्ट्रा 87,500, जिसमें से 37.5 21-22 का है। कब का है? 21-22 का। तो 50,000 तो करंट ईयर का हो गया ना? करंट ईयर का हो गया। तो आप ऐड करेंगे इसको, क्योंकि 1 अप्रैल की डेट है तो लास्ट ईयर प्री रिसीव बोल के
50,000 इस साल का है, बाकी अगले साल का है। सॉरी सही था 1962 500, एकदम सही था। 1962 500 एकदम सही था। बैलेंस शीट इसकी थोड़ी धमाकेदार बनेगी, तो जरा बैलेंस शीट पे ध्यान दीजिएगा। मैं पहले ओपनिंग बना रहा हूं, 1 अप्रैल 2020, ध्यान से सुनिएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना होगा भाई? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था? पूरा का पूरा 1 लाख। प्री रिसीव्ड का अगर हम जिक्र करें तो प्री रिसीव्ड की वैल्यू आएगी 87,500। ये वाला लिखा जरूर है 1 अप्रैल बच्चों, बट माना पिछले साल का ही जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल को लिटरली कोई पैसा आपको देने नहीं आएगा, और 31 मार्च तक की लोगों ने एक्स्ट्रा दिया है। 1 अप्रैल भैया न्यू सेशन है, नया ईयर स्टार्ट हो, तो डे 1 थोड़ा कोई एडवांस देगा आपको। ओके, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 21। ध्यान दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, यहां पे वैल्यू कितनी थी बच्चों? आप इस तरह से लिखेंगे 12,500 लास्ट ईयर का और 1,12,500 करंट ईयर का। तो यहां पी वाई और यहां सी वाई। प्री रिसीव्ड में क्या लिखना है सर? बड़ा आसान है भाई, 37,500 अगले साल का है। कब का है? 75,000 भी अगले साल का है। सर दोनों में फर्क क्या है? 37,500 पिछले साल मिला था क्लास 10th में, 12th क्लास के लिए, 10th क्लास में मिला था, 12th के लिए आप 11th में। अभी 75,000 रुपए 11th में मिला, किस क्लास के लिए? 12th क्लास के लिए। तो 2 प्री रिसीव्ड आ गए। सॉरी, क्या हो रहा है भैया, 75 नहीं 25,000, 37,500 और 25, ये वाला बच्चों। नहीं 75 भी तो, हाँ 75 भी है, 3 दिन है, मेला है पूरा। चलिए 3 प्री रिसीव्ड है चिल्ड्रन, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये 37,500 ने 10th क्लास में मिला था, किस क्लास के लिए? 12th के लिए। पिछले साल मिला अगले साल के लिए। ये 25 इस साल मिला क्लास 11th में 12th के लिए, और 75 इस साल मिला ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के लिए। समझ में आ गया? 3 प्री रिसीव्ड और 3 अक्रूड। एनी डाउट्स ऑन दिस? इज दिस अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन? पक्का कोई क्वेरी नहीं है? चिल्ड्रन, नो क्वेरीज टू एनीबॉडी? चलिए, सो दिस वाज द होमवर्क जो मैंने इस सेट में दिया था। इसके बाद हमारा जो होमवर्क, मैंने आपको जो 29 क्वेश्चंस दिए थे, उसमें सारी वैरायटी थी, एक तरह का रिवीजन है सारे टॉपिक्स का। तो उनको हम अगली क्लास में टेकअप करेंगे, करेक्शन। और नेक्स्ट क्लास में हम पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना सीखेंगे एक प्रॉपर बढ़िया क्वेश्चन में, एंड पूरे क्वेश्चन में बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है ये पढ़ेंगे। तो इसके नोट्स आपके पीडीएफ में है, आपको बस छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हाथ से लिख लीजिएगा, पूरे नोट्स पीडीएफ में लिखे हुए हैं, जिनके पास हार्ड कॉपी उनके पास भी है। स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट पीडीएफ में, हार्ड कॉपी में नहीं है। जैसे मैंने कॉलम बना के लिखा हुआ है, आई लेट यू शो इन अ व्हाइल, आप उन्हें भी लिख लीजिएगा। ये 2 काम आपका आज का होमवर्क है। जिन्होंने होमवर्क कर लिया वेल एंड गुड, जो नहीं किया वो कर लेंगे। 29 क्वेश्चन वाला जो होमवर्क था वो अगली सेशन में चेक होगा, अगली क्लास में। ये हैं चिल्ड्रन स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये मिलेंगे आपको। ओके, दे आर 7 इन नंबर, इनको हाथ से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको मिलेंगे स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट के क्या क्या स्टेप्स हैं और क्लोजिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, ये हार्ड कॉपी में नहीं है, ये पीडीएफ में ही है, इनको लिख लीजिएगा। बैलेंस शीट बनाते टाइम बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई, मैंने बताया ना कुंभ मेला है, अवेलेबिलिटी हर चीज की है, बट एड्रेस किसी का नहीं है। ओके, है हमारे अगल बगल सब कुछ, बट अपनी आंखों से हम देख नहीं पाए, दिव्य आत्मा है ये, समझ लीजिए। तो ये सारे स्टेप जरूर लिख लीजिएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए मैंने ABCDE करके रेफर किया, और क्लोजिंग के लिए रोमन 1 रोमन 2। जब हाथ से लिखेंगे चीजों को तो ज्यादा चीजें दिमाग में जाएंगी। ओके, स्टेप्स फॉर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, ये तब बनता है जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया होता है, ये कभी 11th क्लास के सिलेबस में रहा ही नहीं। ओके, सो कर लेंगे इसको भी, परेशान मत होइएगा। फाइन, चलिए। सो कल हम होमवर्क चेक करेंगे अपना, और पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपको करना सिखाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन।